5 अगस्त सन 2019 जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास में एक नई तारीख शामिल हो गई। जम्मू एंड कश्मीर जिसको एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ था वो 5 अगस्त के बाद से नहीं रहा। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर को उसी दिन एक नया एक्ट गवर्न करने लगा, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसके बाद कई सारे बदलाव आने थे और उन विजिबल बदलावों में से कई सारे बदलाव हम आपको इन एपिसोड्स जो मैं स्पेशल सीरीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ उसमें बताएंगे। और जो सबसे पहला एक महत्वपूर्ण बदलाव जो जम्मू एंड कश्मीर में आया था सन 2019 5 अगस्त को, वो था कि जम्मू एंड कश्मीर में जो 2 झंडे हुआ करते थे, एक झंडा जो जम्मू एंड कश्मीर का अपना जो स्टेट फ्लैग था और जो नेशनल फ्लैग था, उसके बाद से 5 अगस्त के बाद से स्टेट फ्लैग जो जम्मू एंड कश्मीर का था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद अब ना तो सिविल सेक्रेटरीट में और ना ही किसी ऑफिशियल जगहों पर, ना किसी ऑफिशियल बिल्डिंग पर वो फ्लैग जो है वो लहराता हुआ हमें नज़र आता है। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट फ्लैग हुआ करता था वो कैसे जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा बना और क्यों ज़रूरत पड़ी जम्मू एंड कश्मीर को कि एक अलग से फ्लैग जम्मू एंड कश्मीर की एक स्टेट का हो। इसके अलावा क्या है उसका पूरा इतिहास और क्यों उसको लाल कलर दिया गया, बीच में 3 जो वाइट कलर की स्ट्रिप्स थी और इसके अलावा एक हल का निशान दिया गया। ये पूरी कहानी हम इस एपिसोड में आपको बताएंगे। आप पूरा एपिसोड देखिए और किस तरह से आप उसके बारे में राय रखते हैं वो भी रखिएगा। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में आज तक जो भी हुआ है उसके पीछे एक पूरी कहानी होती है और उसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट फ्लैग था उसके पीछे भी एक कहानी थी। ये कहानी सन 1952 में जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रची गई, जहां पर कहा गया कि हमें यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग फ्लैग, एक अलग झंडा चाहिए। और उसी में फिर गठन होता है जम्मू एंड कश्मीर के फ्लैग का, एक अलग से ध्वज जो है वो तैयार किया जाता है जो कि लाल कलर का होता है और 3 स्ट्रिप्स इसलिए उसमें हैं क्योंकि जम्मू, कश्मीर और लद्दाख 3 अलग अलग खित्ते जो अलग अलग एथनिसिटी, अलग अलग कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए उसमें 3 स्ट्रिप्स होती हैं। साथ ही साथ अगर बात करें उसमें एक हल वो भी जो है वो उसमें रखा गया था उसी झंडे में, उसी ध्वज में, ताकि ये जो एक हल है ये रिप्रेजेंट करेगा जम्मू एंड कश्मीर के फार्मर्स को, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर हमेशा से ये मानता रहा है कि जो उसके फार्मर्स हैं, जो उसके जितना भी किसान हैं, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा काम किया है। किसी भी चीज़ का जब रंग डिसाइड होता है कि कौन सा रंग उस चीज़ को दिया जाए तो उसके पीछे एक अलग इतिहास होता है, उसके पीछे भी एक पूरी कहानी होती है। कई सारे लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर उत्पन्न हो रहा होगा कि इस झंडे का रंग लाल रंग देने की ज़रूरत क्या थी और लाल रंग के पीछे क्या कहानी है। ये कहानी दरअसल सन 1931 के उस इतिहास से जुड़ी है जिसे आज तक जम्मू एंड कश्मीर में माटिया डे के रूप में मनाया जाता था और जम्मू के कई सारे खित्तों में उसे ब्लैक डे भी कहा जाता था। उसमें इसलिए ये रंग जो है वो लाल रखा गया था, जिसमें कहा जाता था कि 20 लोग जिनकी शहादत हुई थी सन 1931 में, उनको लेकर उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए, उस ब्लड को बताने के लिए ये लाल रंग रखा गया है। पर धीरे धीरे इसका इतिहास बदलकर लेबर मूवमेंट्स को रख दिया गया कि जितनी भी लेबर मूवमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर में हुई हैं, उनका जो खून बहा है जम्मू एंड कश्मीर में, उसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर का जो झंडा, जो स्टेट फ्लैग था, उसका रंग लाल रखा गया है। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फ्लैग से जुड़ा एक इतिहास दिसंबर 2015 का भी है, जब जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा कि जितना भी स्टेट प्रॉपर्टी जम्मू एंड कश्मीर की है वहाँ ये दोनों झंडे, जहाँ जम्मू एंड कश्मीर का फ्लैग साथ ही साथ भारतीय फ्लैग यानी कि भारतीय ध्वज जो है वो भी लहराया जा सकता है। हालांकि उसके बाद हायर कोर्ट की एक जजमेंट ने उस पर स्टे लगा दिया और उसके बाद जो इतिहास है
वो पहुंचा सन 2019 को। सारे इतिहास के पन्ने फरोलने के बाद कहानी 5 अगस्त सन 2019 तक पहुंचती है, जहां जम्मू एंड कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस तो चला गया, पर साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर में जो सबसे बड़ा विजिबल बदलाव, जो दिखता हुआ बदलाव आया, वो था फ्लैग का। और 5 अगस्त के बाद से जम्मू एंड कश्मीर में वो फ्लैग नहीं लगा, ना ही किसी सेक्रेटरीट की बिल्डिंग में, और ना ही जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट प्रॉपर्टी कहीं पर थी उसकी बिल्डिंग में, और ना ही जितने लीडरान जो उस समय मौजूद थे, जितने उससे पहले थे, जो चाहे वो एक्स चीफ मिनिस्टर्स हों, चाहे फॉर्मर्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, उन सब को वो फ्लैग अपने गाड़ियों से हटाना पड़ा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक सपना लेकर जम्मू एंड कश्मीर में एंटर हुए थे, जो जनसंघ का सपना था, जो भारतीय जनता पार्टी की 2019 की गवर्नमेंट ने पूरा किया, वो था कि एक ही झंडा पूरे देश भर में जो है वो लगाया गया। भारतीय फ्लैग, तिरंगा झंडा जो है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, पूरे देश में अब एक ही था। जम्मू एंड कश्मीर का अलग झंडा जो है वो अब नहीं रहा। 5 अगस्त को ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट फ्लैग था वो चला गया, पर इसके अलावा कई सारे और बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव जम्मू एंड कश्मीर में आए। इस पूरी सीरीज़ में आप बने रहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि इतिहास के पन्नों से लेकर 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर में क्या बदला, उस पर एक एक कर चर्चा ज़रूर करें। बस आपको इस सीरीज़ में बने रहना है और अपने जो व्यूज़ हैं, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, और आपकी इसके बारे में क्या राय है, वो हमारे साथ साझा करते रहिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त मुझे, मेरे कैमरामैन कमल सिंह को। ऐसी और कहानियाँ, ऐसे और दिलचस्प किस्से और ऐसी और सीरीज़ लेकर हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। आपको बने रहना है द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।